So, dear students and friends, welcome back to my channel Let's Learn English. आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन. प्रोनाउन जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रो और नाउन. प्रो का मतलब होता है फोर और नाउन आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया जा चुका है. तो फोर का मतलब होता है के लिए और नाउन. तो इससे हमें नाम से ही पता चल रहा है नाउन के लिए, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. तो नाम ने ही हमें बता दिया कि इसका मतलब क्या है, यानी नाम से ही हमें पता चल जाता है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं. प्रो का मतलब होता है फोर और नाउन जो है वो नाउन आप जानते हैं कि किसे कहते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल को नाउन कहा जाता है. यानी उनकी जगह पर उनके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. अ प्रोनाउन इज अ word used in place of a noun. This is used to avoid repetition of the noun. तो पहला पॉइंट है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. जैसे कि आप नाम से ही समझ गए कि प्रोनाउन क्या है, वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. अब नाउन की जगह पर हम वो वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, दिस इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द नाउन. यानी हम नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है. क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें बहुत ऑकवर्ड लगेगा अगर हम बार बार नाउन का इस्तेमाल करेंगे. आप सोच के देखिए खुद ही कि अगर आप किसी का नाम लेते हैं बार बार, कविता ये करती है तो कविता वो करती है, कविता यहाँ जाती है, कविता ऐसे खेलती है, तो इट लुक्स वेरी बैड. बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा जब आप बार बार किसी भी नाउन का नाम लेंगे. तो इसीलिए इन रिपीटिशन से बचने के लिए हमें इंग्लिश में क्या मिलता है, प्रोनाउन मिलते हैं. प्रोनाउन ऐसे वर्ड जो हम नाउन की जगह पर जिनका इस्तेमाल करते हैं और हम क्या करते हैं, उस रिपीटिशन से बचने के लिए इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमारी जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसकी डेफिनेशन. अब हम जो हैं देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं. यहां देखिए, पर्सनल या सब्जेक्ट प्रोनाउन. ये देखिए, पर्सनल या सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है. ये सारे के सारे पर्सनल या सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर इनको रिप्लेस किया जाता है, सब्जेक्ट की जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है. और पर्सनल प्रोनाउन भी इनको इसीलिए कहा जाता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पर्सन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है. आई का मतलब सब जानते हैं आप लोग, मैं, यानी माई सेल्फ, खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वी का मतलब हम होता है, और ये जो है ये भी क्या है, जब हम सिंगल हैं, अगर हम आई अपनी बात करें तो आई, लेकिन अगर हम मोर देन वन है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम उसके लिए जो है वी का इस्तेमाल करते हैं. यू का मतलब आप होता है,
दे जो है वो काफ़ी सारे लोगों के लिए, नहीं मोर देन वन जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए दे इस्तेमाल किया जाएगा। ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो लड़का हो या आदमी हो उसके लिए ही का इस्तेमाल किया जाएगा। शी अगर कहीं फीमेल की बात हो रही है, चाहे वो लड़की हो या कोई औरत हो, तो उसके लिए शी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम बेबी जो होते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि पता नहीं चल पाता तो छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं, और हम एनिमल्स के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। और जिन चीज़ों के हमें जेंडर नहीं पता चल पाते उसके लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। अब हम कुछ कुछ रिलेटेड टू प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स जो हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई नेम इज रवि डैश एम एन इंडियन। दूसरी एग्जाम्पल है, माई मदर इज अ टीचर डैश टीचेस मी इंग्लिश। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन is black in this is my pen dash is black in color। अब यहाँ हम देखते हैं, पहली एग्जाम्पल है माई नेम इज रवि। यहाँ पे है माई नेम इज रवि, यहाँ लिखा है आई एम एन इंडियन। तो यहाँ जो है वो बता रहा है कि मेरा नाम रवि है, अपनी बात कर रहा है वो, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, जब खुद के लिए यूज़ किया जाता है सेल्फ, माई सेल्फ, तो आई एम एन इंडियन। यहाँ लिखा है माई मदर इज़ अ टीचर डैश टीचेज मी इंग्लिश। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो एक टीचर है और वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो कौन पढ़ाता है इंग्लिश? मदर पढ़ाती है। तो मदर क्या है, एक फीमेल है, इसलिए उनके लिए क्या इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन शी इस्तेमाल होगा, शी टीचेज मी इंग्लिश। तीसरी एग्जाम्पल है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, डैश इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि पेन की बात हो रही है कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, और इज ब्लैक इन कलर। तो क्या है, पेन के लिए क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोनाउन इट, इट इज ब्लैक इन कलर। अब हमारी फोर्थ एग्जाम्पल है, children are playing games dash are in their room। फिफ्थ एग्जाम्पल है, दिस इज मोहन डैश इज माई क्लासमेट। यहाँ फोर्थ है एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स डैश आर इन देयर रूम। अब हमें यहाँ लिखना है कि कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दे,
दे आर इन देयर रूम, तो हमने जो है वो चिल्ड्रन की जगह पर क्या यूज़ किया, दे यूज़ किया, तो इसलिए दे क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल है दिस इज मोहन डैश इज माई क्लासमेट। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि दिस इज मोहन, मोहन जो है वो क्या है, एक लड़का है, लड़के का नाम है, मेल है, तो उसके लिए हमने क्या लिखना है, ही यूज़ किया जाता है, ही। दिस इज मोहन ही इज माई क्लासमेट, ये मोहन है और वो मेरा क्लासमेट है, तो क्योंकि मोहन एक लड़का है इसलिए मोहन के लिए हमने क्या यूज़ किया, ही यूज़ किया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।